मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि देवता के घर में यानी मकर या कुंभ राशि के ऊपर गुरु देवता बैठे हों और ऐसे गुरु देवता के ऊपर अगर मंगल देवता की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक के जीवन में राजा की कृपा से बहुत बड़े धन की सिद्धि इसको प्राप्त हो जाती है, यानी धन प्राप्त हो जाता है और इसके जीवन में सुख और खुशियां अनेकों प्रकार की आने लगती है। अपने जीवन पर्यंत ये राजा की कृपा से बहुत ही सुखी देखा गया है। इसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखी गई है। तो राजा की कृपा ऐसे जातक के ऊपर हो जाती है अगर शनि के घर में यानी मकर कुंभ राशि पर बैठे हुए गुरु देवता के ऊपर मंगल देवता की संपूर्ण दृष्टि हो तो। और यदि बुध देवता की दृष्टि पड़ रही हो ऐसे गुरु के ऊपर तो बुध देवता ऐसे जातक को बिल्कुल शांत स्वभाव वाले बना देते हैं, परंतु ऐसा जातक जो होता है वो निरंतर अपनी पत्नी के बस में रहने वाला, वशीभूत होने वाला होता है। साथ ही ऐसा जातक बहुत धार्मिक भी होता है, बहुत अधिक धार्मिक होता है, धार्मिक क्रियाओं में निरंतर लगा हुआ रहता है और उदार मनोवृत्ति के साथ में लगा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि टालने के लिए या घुमाने के लिए। और मित्रों, यदि हम बात करें कि ऐसे गुरु के ऊपर अगर शुक्र देवता की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक विद्या, विवेक, धन, रूप, गुण सब कुछ से संपन्न होता है। ऐसा जातक बिल्कुल देखा गया है कि हर एक गुणों में संपन्न होता है, परंतु इसके मन में कुछ खटक रह जाती है, वो कहीं प्राप्त नहीं होती है। और अगर वो अंतिम में जा करके प्राप्त होती भी है तो किसी राजा से संपर्क होने के बाद में ये अपनी मनोकामना को प्रदर्शित करता है, बतलाता है और फिर उसके बाद में उसकी मनोकामना पूरी होने की जो है गुंजाइश होती है। परंतु ऐसे गुरु के ऊपर यदि शनि की देवता की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेने वाला ऐसा पुरुष देखा गया है। ऐसा जातक अनेकों प्रकार के श्रेष्ठ गुणों से संपन्न देखा गया है, संपन्न होता है। ऐसे जातक के जीवन में चलते चलते यदि गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़े यानी कि मकर और कुंभ राशि में बैठे हुए गुरु देवता के ऊपर शनिदेव की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो और इनकी दशांतर दशा आवे तो ऐसे जातक के घर प्राप्ति और अर्थ प्राप्ति दोनों की साधना पूर्ण हो जाती है और ऐसा जातक बिल्कुल धन धान्य आदि से संपन्न होकर के अपनी जिंदगी नम्रता पूर्ण व्यतीत करता है। ठीक है, तो मित्रों इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए और अगर आपको समझ में न आ रहा हो तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को संपर्क करके अपनी कुंडली दिखाइए। और यदि कोई इस तरह का व्यक्ति आपको न मिले आपके आजू बाजू में तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। हम आपकी कुंडली देख करके विस्तार पूर्वक एक एक बात समझा करके बतला दूंगा। ठीक है।